आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं में से टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस या पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टीचर एजुकेशन विशेषकर बीएड के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी विषय है, जो क्वेरी है, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस या पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस एक ही है। 3 घंटे का पेपर होता है और 100 नंबर का है, जिसमें से 80 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है और 20 नंबर की इंटरनल जाती है। ये 20 नंबर की इंटरनल जो है वो 75% यानी कि करीबन 15-16 नंबर जो है वो औसतन इसमें भेजे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में कुल 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा जो कि 16 नंबर का है और जिसमें कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चारों यूनिट में से पूछे जाएंगे। कुछ विद्यार्थियों का ये बार बार कमेंट और मैसेज आ रहा है, फ़ोन कॉल वगैरह आ रहे हैं कि NE5 का फार्मूला लागू होने के बावजूद भी क्वेश्चन पेपर पे 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है लिखा हुआ क्यों है। तो आपके ये जो क्वेश्चन पेपर जो है वो लगभग आपकी वार्षिक परीक्षा लगभग जून जुलाई में होनी थी और क्वेश्चन पेपर जो वो उससे पहले के छपे हुए हैं, तैयार किए गए हैं। और NE5 का फॉर्मूला जो अब आपकी परीक्षा सितंबर में हो रही है तब लागू किया गया है, तो इसलिए पेपर पहले बनाए गए हैं और फॉर्मूला जो है वो बाद में लागू किया गया है। लेकिन आप ये कन्फर्म रहें कि आप कोई भी 5% जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। NE5 मीन्स NE5 16 नंबर के 5 प्रश्न अगर आप अटैम्प्ट करते हैं 16 × 5 बराबर 80 नंबर का आप क्वेश्चन पेपर आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आप नेचर कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स प्लेस इन द स्कूल करिकुलम, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में फिजिकल साइंस का क्या स्थान है, इसकी प्रकृति क्या है, इससे आपका क्या अभिप्राय है और इसका जो क्षेत्र क्या है को लेकर के एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। इसी तरह एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस का जो टॉपिक है वो भी आप एक बार जरूर तैयार कर लीजिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो ये 2 प्रश्न जो है वो आप फर्स्ट चॉइस के रूप में यहाँ यूनिट फर्स्ट में से तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका 1 प्रश्न कन्फर्म पूछा जाएगा। इसी तरह एक प्रश्न आप इसमें पहले भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आपने एक अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इस बार फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में आप इस पेपर के लिए भी एक अच्छे से क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लीजिए। इसी तरह एक प्रश्न जो है वो आप इसमें फिजिकल साइंस के टीचर्स की क्वालिटी और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सिलसिले में भी आप हल्का सा याद कर लीजिए। यानी कि फर्स्ट चॉइस में हमने जो 2 पहले बताए थे और उसके बाद में थर्ड चॉइस पे ब्लूम टैक्सोनॉमी और फोर्थ चॉइस पे अगर आप फिजिकल साइंस टीचर क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसमें क्या गुण है गुणवत्ता के रूप में और उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं के रूप में अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कि इस एक यूनिट में से ही आप 2 प्रश्न आराम से अटैम्प्ट कर पाएं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला है। इसमें एक तरह से आप जो तुक्के लगाने वाली बात कहते हो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप अच्छे से ब्लूम टैक्सोनॉमी याद करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप ये बाकी 3 प्रश्न जो हैं वो तैयार कर लें। यूनिट नंबर 2 में आप अगर आपने माइक्रो टीचिंग अच्छे से तैयार की हुई है तो आपको डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल थ्रू माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा टीचिंग स्किल माइक्रो टीचिंग को एक तरह से पढ़ाने के रूप में ये प्रॉब्लम प्रोबेबिंग क्वेश्चन इंट्रोडक्शन द लेसन प्लान लेसन एक्सप्लेनिंग इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल
यूजिंग चाकबोर्ड एंड स्टिमुलस वेरिएशन। ये जो स्किल है, इन स्किल को अगर आपने माइक्रो टीचिंग के दौरान अच्छे से तैयार किया हुआ है और इन स्किल्स के अगर आपको अच्छे से घटक याद हैं, कंपोनेंट्स याद हैं, तो आप इन स्किल को अच्छे से तैयार कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें से आपका एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। इसी तरह आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो फिजिकल साइंस की जो लेबोरेटरी है उसको लेकर के तैयार कर लीजिए। नीड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी। तो इस टॉपिक को भी आप एक अच्छे प्रश्न और बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए। इसी तरह एक बड़ा प्रश्न जो है वो फर्स्ट चॉइस के रूप में आप यूनिट एंड लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान किस रूप में तैयार करना है, के टॉपिक को लेकर के आप तैयार कर लीजिए। इस सिलसिले में हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर वीडियो का निर्माण किया गया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको ऐसे ही एक टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा। इन दो क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करने के बाद आप कुछ टॉपिक जो कि टीचिंग मेथड से जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तैयार कर लीजिए। इसी तरह आप इसमें एक प्रोजेक्ट मेथड जो है इसको तैयार कर लीजिए। तो इन दो टॉपिक, इन दो मेथड में से आपका एक मेथड जो है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। और अगर आप ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि इस एक यूनिट में से ही आप कम से कम 2 बड़े क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएं। यूनिट नंबर 3 जो है उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो पॉइंट 1 जो है कंटेंट एनालिसिस, पेडालॉजिकल एनालिसिस एंड देयर कंपैरिजंस। तो इस टॉपिक को लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका एक बड़ा प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। सेकंड चॉइस के रूप में आप यहाँ ये जो फिजिकल साइंस से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एनर्जी एंड इट्स टाइप है, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन है, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये टॉपिक जो हैं ये सामान्य से टॉपिक हैं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए होंगे। तो इन टॉपिक को एक बार हल्का सा जरूर पढ़ लें, क्योंकि इनमें से एक बड़ा प्रश्न या फिर 8-8 नंबर के 2 प्रश्न जो हैं इनमें से पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। क्योंकि यहाँ NE5 का फॉर्मूला लागू है, तो इस यूनिट में से आप इतना कर लीजिए। बाकी जो है वो आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट में से आसानी से 2 बड़े या एक प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपकी सारी की सारी मूल्यांकन के टॉपिक को लेकर के तैयार की गई है। तो इसमें अगर बड़े क्वेश्चन की बात की जाए तो आप यहाँ जो सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, तो इन टॉपिक को लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर लीजिए। इसी में डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स एग्जामिनेशन एंड वैल्यूएशन, परीक्षा और मूल्यांकन, इन दोनों में क्या अंतर है को लेकर के आप इसी टॉपिक के साथ जोड़ करके एक बड़ा प्रश्न जो है वो आप यहाँ तैयार कर लीजिए। इसी के साथ दूसरा बड़ा प्रश्न जो है वो आप यहाँ क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट, प्रिंसिपल एंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आपने पहले भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसको लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ आप तैयार कर लीजिए। ठीक इसी तरह एक बड़ा प्रश्न जो है वो आप CCE जो है उसको लेकर के तैयार कर लीजिए, और इसमें भी फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट जो है उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। तो ये 3 टॉपिक जो है वो आप फिजिकल साइंस में आवश्यक रूप से तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हमने टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस
के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर भी आप हमें इसी नाम से ज्वाइन कर लें। आपका दिन शुभ हो। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। धन्यवाद।